Hello dear students, how are you all? I hope that you all are fine. Today I teach you a lesson of standard 4th, The Wrestler, chapter number 17. Do you know what is the meaning of wrestler? Students, I hope that you know. Wrestler means पहलवान जो कुश्ती लड़ते हैं. अभी in this story there is one wrestler named शंभू. शंभू नाम का एक रेसलर है इस कहानी में, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे. ही वॉज टू मच प्राउड ऑफ हिमसेल्फ. उसको बहुत ज़्यादा घमंड था अपने ऊपर. ही थॉट दैट वेर ही लिव इन विलेज नो वन एज स्ट्रांग एज लाइक हिम. उसका ऐसा लगता था कि जहाँ जिस विलेज में वो रहता है, जिस गांव में वो रहता है, वहाँ उसके जैसे स्ट्रांग शक्तिशाली ताकतवर इंसान कोई भी नहीं है. इसलिए उसको अपने ऊपर बहुत घमंड था, बहुत अहंकार था. इस कहानी में छोटा बच्चा है गोलू नाम का, जो उसके अहंकार को तोड़ देता है और उसको बताता है कि खाली शक्ति होने से सब कुछ नहीं होता है, बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए. अभी हम इस कहानी को देखेंगे कि कैसे उसने उसके घमंड को तोड़ा. चलो देखते हैं. लेट्स स्टार्ट द लेसन. इन ए विलेज देयर लिव्ड अ रेसलर नेम्ड शंभू. विलेज में शंभू नाम का एक आदमी था. वो वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज स्ट्रेंथ. एक गांव था जहाँ पे रेसलर रहता था. उसका नाम एक बहुत बड़ा शक्तिशाली ताकतवर रेसलर यानी पहलवान रहा करता था. उसका नाम था शंभू, जिसको अपने ताकत पे बड़ा घमंड था. नो वन इन द विलेज इज एज स्ट्रांग एज मी. उसका ऐसा कहना था कि इस पूरे विलेज में मेरे जैसा स्ट्रांग या मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग कोई भी नहीं है. वो अपने आप को बहुत ताकतवर मानता था. वन डे द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज डिसाइडेड टू टीच शंभू लेसन. एक बार क्या होता है, विलेज के बच्चों ने डिसाइड किया कि हम शंभू को पाठ पढ़ाएंगे, लेसन सिखाएंगे, यानी इसको हम मज़े चखाएंगे. वी मस्ट टीच शंभू लेसन. हम शंभू का लेसन पढ़ाएंगे, यानी पाठ सिखाएंगे कि कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए. यस वी आर ऑल विद यू गोलू. सारे जो बच्चे थे वो भी कहते हैं कि गोलू तुम सही कह रहे हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम करो, तुम जो भी करना चाहते हो तुम करो, हम सब तुम्हारे साथ ही हैं. द चिल्ड्रन रीच शंभूज हाउस. द चिल्ड्रन है वो शंभू के घर पहुंच जाते हैं. व्हाट डू यू वांट. शंभू पूछता है बच्चों से कि तुम बच्चों को क्या चाहिए. वी वॉन्ट यू टू पार्टिसिपेट इन अ हैंकी थ्रोइंग कॉम्पिटिशन विद अस. शंभू कहता है, गोलू कहता है शंभू को कि हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ हैंकी थ्रोइंग कॉम्पिटिशन यानी रुमाल फेंकने के कॉम्पिटिशन में आप हमारे साथ पार्टिसिपेट करें और हम आप सब मिलके उसमें आपके साथ कॉम्पिटिशन करना चाहते हैं. शंभू कहता है, शंभू वॉज अम्यूज्ड. शंभू थोड़ा हैरान होता है. वो सोचता है हाँ तो कोई बात नहीं, इतना इजी गेम है. वो मन में सोचते हैं कि चलो बच्चों ने बोला है खेलने के लिए तो चलो खेलते हैं. वो थोड़ा हैरान होता भी है, नहीं भी होता है. यू हैव टू थ्रो दिस हैंकी अक्रॉस द बाउंड्री वॉल. अब गोलू शंभू से कह रहा है कि आपको ये हैंकी इस दीवार के उस पार फेंकना है. बाउंड्री वॉल यानी दीवार के उस पार आपको ये रुमाल फेंकना है. आई जस्ट नीड टू थ्रो दिस हैंकी एंड सेंड इट फ्लाइंग ओवर द वॉल. तो वो शंभू कहते हैं कि बस इतना ही करना है, मुझे खाली ये हैंकी यहाँ से उस पर फेंकना है, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है, बस इतना से काम है. शंभू हेल्ड द हैंकी इन हिज हैंड एंड blew on hard, but the hanky came back. He tried and tried, but every time he was unsuccessful. जो शंभू है वो हैंकी को हाथ में लेता है, गोलू के हाथ से अपने हाथ में लेता है और उस हैंकी को वो दूर फेंक देता है. लेकिन जैसे ही वो फेंकता है कुछ देर बाद वो हैंकी वो रुमाल फिर से वापस आ जाती है उसके पास. ही ट्राइड एंड ट्राइड. उसने बहुत बार ट्राई किया, उस हैंकी को फेंका, बट एवरी टाइम ही वॉज अनसक्सेसफुल. हर बार वो अनसक्सेसफुल हो रहा, यानी वो कामयाब नहीं हो पाया उस काम में. डू यू थिंक गोलू विल बी सक्सेसफुल.
क्या आपको लगता है कि गोलू सक्सेसफुल होगा? चलो देखते हैं। देन गोलू टुक हिज टर्न। अब गोलू ने अपना टर्न लिया। जो बच्चा था उसने कहा कि लाओ आप मुझे दे दो, आपसे तो नहीं हो पाया, अब मैं करता हूँ। नाउ इट इज़ माई टर्न, आई विल थ्रो इट। गोलू कहता है कि अब ये मेरा टर्न है और अब मैं इसको करूँगा, मैं फेंकने की कोशिश करूँगा। लेट मी सी हाउ यू डू समथिंग दैट आई वॉज नॉट एबल टू। चलो देखते हैं कि मैं कितना कर सकता हूँ, आपने नहीं किया तो अब मैं कितना कर सकता हूँ। चलो देखते हैं मैं कितनी दूर तक इसको फेंक सकता हूँ। गोलू took a small stone, put it inside the hanky and tied with a knot. He then threw the hanky over the wall. गोलू ने बुद्धि का प्रयोग किया। गोलू ने क्या किया, रुमाल में एक छोटा सा पत्थर रख लिया और उस पत्थर के साथ रुमाल को अच्छे से बांध दिया। पत्थर को रुमाल के अंदर रख के रुमाल को अच्छे से बांध दिया और उसने उसको पत्थर को जोर से रुमाल को जोर से दीवार के उस पर फेंक दिया। शंभू वॉज एस्टोनिश्ड। शंभू हैरान हो जाता है। वो ही हैड लर्नड अ लेसन। उसने वो लेसन सीखा। उसने देखा कि कैसे एक छोटे से बच्चे ने उसको सिखाया कि किस तरह से जो शक्ति का प्रयोग ना करके अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उसने शंभू को हराया। यानी फिर उस गोलू ने कहा, डियर अंकल, वी मस्ट नेवर बी प्राउड, प्राइड ऑलवेज कम्स बिफोर अ फॉल। यानी उस गोलू ने कहा कि अंकल, हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमेशा अहंकार जो करता है एक ना एक दिन उसको झुकना ही पड़ता है। यानी जो शंभू ने अहंकार किया अपनी शक्ति का, लेकिन गोलू ने उनको बता दिया कि खाली ताकत होने से ही नहीं होता है, उस ताकत के साथ साथ बुद्धि का भी होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर बुद्धि नहीं होगा तो हमारे लिए तो वो कोई भी काम हो वो उसमें हम आसानी से उसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। जिस तरह से शंभू हार गया। शंभू के पास ताकत था, उसने जोर से अपनी पूरी ताकत के साथ रुमाल को फेंका, लेकिन फिर भी वो हार गया क्योंकि उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया। इसलिए कहते हैं बच्चों कि कभी भी अपने ऊपर अहंकार नहीं करो। आपके पास जो भी ताकत है, जो भी आपके पास है, कभी उस चीज़ का अहंकार मत करो, क्योंकि अहंकार करने वालों का कभी भी एक ना एक दिन पतन होता है। यानी एक ना एक दिन उसका अंत तो होता ही है। इसलिए हमें इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। प्राइड्स ऑलवेज कम्स बिफोर अ फॉल। यानी हमेशा अहंकार जो करते हैं वो एक ना एक दिन उनको झुकना ही पड़ता है। उनका अहंकार एक ना एक दिन टूट ही जाता है। तो आई होप स्टूडेंट्स you understood the lesson. If you have any doubt in this lesson, please write in comment box. Thank you dear students. Please like and subscribe my channel. Thank you all. Meet you on my next video. Bye bye dear students.